जब घड़ी का काटा करता है 4 बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा। क्यों? क्योंकि 4 बजे हम चक्रव्यूह के साथ आपके सामने पेश होते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज चक्रव्यूह में सबसे पहले बात अखिलेश यादव और ओवैसी की। दूसरी खबर उत्तराखंड की जमीनों से जुड़ी है। तीसरी खबर केदारनाथ यात्रा की और आखिर में खबर यूपी रोडवेज बसों से जुड़ी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर में बात सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और ओवैसी को मिली बड़ी राहत की, जहां दोनों ही नेताओं द्वारा हेट स्पीच मामले में हिंदू पक्ष की ओर से दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है। इन दोनों ही नेताओं को इस मामले में वाराणसी कोर्ट के फैसले से राहत मिल गई है। कोर्ट ने इन दोनों नेताओं द्वारा ज्ञानवापी मामले में मिले कथित शिवलिंग पर दिए गए बयान को हेट स्पीच नहीं माना है। हालांकि इससे पहले यह मामला लोअर कोर्ट में भी खारिज हो चुका है, लेकिन अब वाराणसी के एडीजे नवी कोर्ट ने हिंदू पक्ष द्वारा दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है। इसमें सपा सुप्रीमो और असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ हेट स्पीच मामले में मुकदमा दर्ज करने की अपील की गई थी। इन दोनों ही नेताओं ने कथित तौर पर ज्ञानवापी को शिवलिंग मानने से इनकार कर दिया था। इससे पहले 17 सितंबर को इस केस की सुनवाई हुई थी, तब कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा था, लेकिन बुधवार को कोर्ट ने इस मामले को खारिज कर दिया है। जबकि बीते साल वकील हरिशंकर पांडे और अजय सिंह की तरफ से ये याचिका को कोर्ट में दायर किया गया था। इससे पहले ये याचिका वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट में दाखिल की गई थी, तब एमपी एमएलए कोर्ट ने भी इसी मामले को खारिज कर दिया था। इसके बाद रिव्यू के लिए एडीजे कोर्ट में याचिका लगाई गई। इस याचिका के जरिए दावा किया गया था कि कथित शिवलिंग को लेकर इन नेताओं का बयान हेट स्पीच है। आपको बता दें कि वाराणसी के ज्ञानवापी से जुड़े कई मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में हो रही है। ज्ञानवापी पर बीते दिनों सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान भी चर्चा में रहा। तब उन्होंने बयान में कहा कि ज्ञानवापी को मस्जिद कहना दुर्भाग्य है, ये खुद में भगवान विश्वनाथ का एक सच्चा स्वरूप है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां देहरादून और उसके आसपास के क्षेत्रों में सरकारी जमीनों पर भू माफियाओं का कब्जा एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है। अवैध रूप से सरकारी जमीनों को खुर्द-बुर्द कर बाहरी राज्यों से लोगों को बसाने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। इससे न केवल स्थानीय जनसंख्या के संतुलन में बदलाव हो रहा है, बल्कि डेमोग्राफिक चेंज का खतरा भी मंडराने लगा है। देहरादून के पचवा दून जैसे इलाकों में भू माफियाओं ने मिलकर सरकारी जमीनों पर अवैध तरीके से कब्जा करना शुरू कर दिया है, जो बड़ी समस्या है। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार सरकारी जमीनों के एग्रीमेंट करके पट्टे बेचे जा रहे हैं, जिसके तहत बाहरी लोगों को यहां बसाया जा रहा है। इन लोगों के आधार कार्ड और राशन कार्ड रातों रात बनवाए जा रहे हैं, जिससे उनकी पहचान स्थानीय निवासियों के रूप में स्थापित हो रही है। विकास नगर, सहसपुर और हरबटपुर जैसे क्षेत्रों में स्थिति गंभीर है। यहाँ बड़ी संख्या में सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है। जेसीबी मशीनों से रातों रात खुदाई कर सड़कें बनाई जा रही है, ताकि बाहरी बिल्डरों और माफियाओं को फायदा पहुंचाया जा सके। स्थानीय लोग कई बार आवाज उठा चुके हैं, लेकिन प्रशासन की उदासीनता से समस्या और विकराल हो गई है और ज्यादा बढ़ रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लैंड जिहाद के मामले पर सख्त कार्रवाई करने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि राज्य की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। इससे पहले भी अवैध मजारों पर की गई कार्रवाई के बाद 1000 एकड़ सरकारी जमीन को कब्जे से मुक्त कराया गया। धामी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस तरह की गतिविधियों में शामिल लोगों को बख्शा बिल्कुल भी नहीं जाएगा। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी का मानना है कि ये डेमोग्राफिक बदलाव कुछ लोगों के राजनीतिक फायदे के लिए किया जा रहा है। उन्होंने पहाड़ों में बंदोबस्ती को सही विकल्प के रूप में पेश किया है, लेकिन साथ ही चिंता जताई है कि ये बदलाव पहाड़ों के लिए गंभीर संकट साबित हो सकता है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत ने इस मामले को लेकर सीधे तौर पर कहा कि कांग्रेस की गलतियों की वजह से पार्टी सत्ता से बाहर हुई है। उन्होंने भू माफियाओं के बढ़ते प्रभाव और सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे को लेकर चिंता जताई है। उनका कहना है कि कुछ लोग राजनीतिक लाभ के लिए इस स्थिति का फायदा उठा रहे हैं, जो राज्य के लिए बेहद खतरनाक है। वहीं राज्य में भू कानून की मांग भी जोरों शोरों से उठ रही है। स्थानीय ग्रामीण बार बार इस मुद्दे को उठाते रहे, लेकिन उनकी आवाजें अनसुनी कर दी जाती हैं।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। जहां मौसम विज्ञान केंद्र ने बागेश्वर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। नैनीताल, चमोली और पिथौरागढ़ में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी है। मौसम विभाग ने हिदायत दी है कि भूस्खलन वाले क्षेत्र में सावधानी बरतें। प्रदेश में बारिश का दौर धीमा पड़ने के साथ ही चार धाम यात्रा के दूसरे चरण ने गति पकड़ ली है। यात्रियों की संख्या में भी धीरे धीरे इजाफा हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है, जिसके चलते केदारनाथ यात्रा के दौरान सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। अब शाम 6 बजे से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक केदारनाथ पैदल मार्ग पर आवाजाही पूरी तरीके से बंद रहेगी। ये फैसला हाल ही में क्षेत्र में हो रही लगातार तेज बारिश के चलते लिया गया है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि सुरक्षा कारणों से कदम उठाया गया है ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। वहीं कुछ दिनों पहले भारी बारिश होने की वजह से प्रशासन अलर्ट हो गया है। तेज बारिश के कारण रात के समय पैदल मार्ग पर फिसलन बढ़ती जाती है, जिससे यात्रियों और घोड़ा खच्चर संचालकों के लिए दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए सभी पहाड़ों पर लाउड स्पीकर से यात्रियों को सूचित किया जा रहा है कि वो रात के समय यात्रा ना करें। इस आदेश के तहत जिन यात्रियों और घोड़ा खच्चर संचालकों को रात में यात्रा करते पाया गया, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर रोक दिया जाएगा। वहीं कई जगह रोड भी क्षतिग्रस्त हो गई है, टूट गई है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने उन्हें ठीक करने में लगा हुआ है। प्रशासन का यह आदेश तब तक लागू रहेगा जब तक मौसम में सुधार नहीं होगा। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, खासकर उस समय जब मौसम खराब हो और मार्ग पर किसी भी प्रकार की दुर्घटना की संभावना हो। यात्रियों से अपील की गई है कि वो प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और सुरक्षा के लिए तय किए गए समय के अनुसार ही यात्रा करें। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले पहाड़ों में लगातार बारिश होने की वजह से कई जगह भूस्खलन और जल भराव की समस्या आई थी, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। आखिरी खबर यूपी रोडवेज बसों से जुड़ी है। जल्द ही यूपी में बस यात्रियों को सफर के दौरान होने वाली तमाम परेशानियों से मुक्ति मिलने जा रही है। यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम लिमिटेड ने सभी सामान्य रोडवेज बसों की बुकिंग भी ऑनलाइन करने जा रहा है। 21 सितंबर से ये सुविधा लोगों के लिए शुरू की जाएगी। यूपी में अब तक महानगरों से चलने वाली वॉल्वो और जनरल बसों में ही ऑनलाइन सीट बुकिंग की सुविधा थी, जबकि बाकी बसों में कंडक्टर ही यात्रियों की टिकट बनाते थे। ऐसे में यात्रियों को बसों में सीट मिलेगी या नहीं, ये उनकी किस्मत पर निर्भर करता था। कई बार टिकट लेने के बाद भी यात्रियों को सीट नहीं मिलती थी और उन्हें खड़े होकर पूरी यात्रा करनी पड़ती थी। यूपी रोडवेज बसों में टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग शुरू होने के बाद कोई भी यात्री घर बैठे यूपीएसआरटीसी की वेबसाइट पर जाकर अपनी पसंद की टिकट बुक करा सकता है। अभी तक त्योहार के समय बसों की हालत बेहद खराब हो जाती है। बसों में इतनी भीड़ हो जाती है कि पैर रखने तक के लिए जगह नहीं बचती। ये सुविधा ठीक वैसे ही होगी जैसे ट्रेनों में ऑनलाइन रिजर्वेशन की सुविधा दी जाती है। मैनपुरी बस डिपो के संचालन प्रभारी ने बताया कि इस डिपो में 75 बसें संचालित की जाती है। इन सभी बसों में ऑनलाइन बुकिंग की तैयारी की जा रही है। अब तक 37 बसों के शेड्यूल को सॉफ्टवेयर पर अपलोड कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि बाकी बसों का शेड्यूल भी अपडेट कर दिया जाएगा। अगले 2 दिनों में ये पूरी प्रक्रिया हो जाएगी, जिसके बाद 21 सितंबर से डिपो की सभी बसों की ऑनलाइन रिजर्वेशन की सुविधा शुरू हो जाएगी। यूपी रोडवेज बसों में ऑनलाइन टिकट की सुविधा शुरू होने के बाद यात्री अपनी पसंद की सीट की बुकिंग कर सकेंगे। जल्द ही रेड बस, पेटीएम और यूपीआई से ऑनलाइन बुकिंग भी शुरू हो जाएगी, जिसके बाद बसों को ऐप के जरिए ट्रैक किया जा सकेगा। चक्रव्यूह में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे सनसनीखेज खबरों के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।